तो क्या आज की डेट में टेम्पल्स, संस्थाएं, तीर्थ स्थल एक फेथ ब्रांड बन चुके हैं ड्यू टू मार्केटिंग? क्या ये एथिकल है? एथिकल तो सब्जेक्टिव है, मैं जनता पे छोड़ता हूँ, है ना, इंडिविजुअल ओपिनियन है। बट आप ऐसे समझो कि आज ना दुनिया में सारी चीजें चलती हैं ट्रेंड से। उदाहरण के तौर पर आप देखो कि कुछ समय ऐसा आया था जब पहले साईं बाबा का बहुत ट्रेंड चला, ठीक है, तो लोग तुरंत साईं बाबा की तरफ जाते थे, मंदिरों के दर्शन करते थे और उनको सारी भीड़ वहां लगती थी। अब ये ट्रेंड शिफ्ट हुआ, कहाँ ट्रेंड शिफ्ट हुआ? नीम करौली बाबा की तरफ और दूसरा वृंदावन की तरफ। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि शक्ति भगवानों में उतनी है, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से लोग बदलते क्यों हैं? आज साईं बाबा को मान रहे थे, कल किसी और को मान रहे हैं, परसों फिर ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा और किसी और को मानेंगे। तो ये ट्रेंड चेंज क्यों हो रहा है? रीजन बिकॉज कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही मार्केटिंग करना सीख जाती है, वो मार्केटिंग करने लग जाती है जिसकी वजह से वहां पर फुटफॉल बढ़ने लग जाता है। लेट सपोज आपकी मैं दुकान खुलवाता हूँ एग्जाम्पल कहीं, तो आपको पहले दिन से क्या ट्रैफिक आ जाएगा? कोई फुटफॉल आ जाएगा? नहीं। आपको उसके लिए होर्डिंग लगानी पड़ेगी, सोशल मीडिया पर कंटेंट डालना पड़ेगा, जैसे ही आप बातें करोगे ऑटोमेटिकली वो ट्रैफिक आएगा। बट मैं तो दुकान खोलूंगी ना, लेकिन मैं तो तीर्थ स्थल के बारे में बात कर रही हूँ। करेक्ट। सो लेट सपोज मैं कोई तीर्थ स्थल के खोलता हूँ, तो मेरे पास कैसे, मुझे तीर्थ स्थल को कैसे पता चलेगा कि कोई तीर्थ स्थल यहाँ खुला है? एंड इस वजह से उनको भी मार्केटिंग एंड पीआर का सहारा करना पड़ता है। भगवान को कौन सी मार्केटिंग की जरूरत है? भगवान को जरूरत नहीं है, बट जो ट्रस्ट चला रही है उसको तो जरूरत है। उदाहरण के तौर पर आप साउथ का एक बहुत बड़ा मंदिर है, आप, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग गूगल कर सकते हैं, ठीक है। अब उस साउथ के मंदिर की वेबसाइट पे आप अगर जाओगे ना, तो उसमें न्यूज का एक सेक्शन होता है। उस न्यूज के सेक्शन में उन्होंने एक आर्टिकल डाला हुआ है, व्हाट इज पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग। अच्छा। तो इसका मतलब कि वो संस्था, मंदिर की संस्था समझती है पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग, तभी तो उसने आर्टिकल डाला हुआ है। मतलब वो अगर समझती नहीं तो क्या वो आर्टिकल डालती? नहीं। दूसरी चीज, आप उस मंदिर की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो उसमें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का नंबर है। दैट मीन्स दे हैव वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो इसका ध्यान रखता है कि उनका संस्था कितना वायरल होना चाहिए, कहाँ कहाँ चलना चाहिए, कौन सी न्यूज मीडिया पे आना चाहिए, कितनी जगह वायरल होना चाहिए। तो हर एक मंदिर में आप उठा के देख लो, हर एक चीजों को उठा के देख लो, देयर इज सम ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज सम डिपार्टमेंट, दे टेक केयर ऑफ द पीआर एंड मार्केटिंग। तो आज भगवानों को जरूरत नहीं है ना, आज भगवान तो आपके घर में भी हैं, आपके दिल में भी हैं, हर जगह हैं, कण कण में बसते हैं। बट लोगों का इंडिविजुअल ट्रस्ट है ना। एक ट्रस्ट ये चाहता है कि जनता यहाँ आए, दूसरा ट्रस्ट चाहता है कि जनता यहाँ आए। इस वजह से, क्योंकि ये आपस में कंपटीशन हो गया, तो इनको भी पीआर एंड मार्केटिंग करनी पड़ती है, इनको भी मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो आज ये रेस लगी हुई है बाबाओं की, ये रेस लगी हुई है संस्थाओं की, जहां पर लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं और जो जितनी अच्छी मार्केटिंग करेगा उतना फुटफॉल लेके जाएगा और उतना ज्यादा चंदा उसको मिलेगा।